आ गई। हाय। फाइनली फाइनली फाइनली। अब नहीं अच्छा क्लियर, अब जन्नत, ठीक है नेटवर्क। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन रेड एफएम इंडिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा जन्नत, मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ, वैसे तो जहां तक मुझे अंदाजा है कि तुम यू बीन अ वेरी परफेक्ट डिसिप्लिन चाइल्ड, अपनी चीजें टाइम पे करना, अपना काम टाइम पे करना, डैडी डियर की फेवरेट, यू नो दैट वे, यू नो एवरीथिंग स्ट्रीमलाइंड इन लाइफ, योर डैड इज अ वेरी रोल टू प्ले दैट वे। बट कभी ऐसा हुआ है जब यू नो व्हेन यू हैव गॉन हेवायर टोटली, तुम सेट पे पहुंची, करना कुछ था, हुआ चला कुछ, एंड इट वाज अलग लेवल धमाल, एंड यू बोले कि ये तो जन्नत है ही नहीं। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ मम्मी, अयान की गिटार क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, तो मुझे पूछा मैं गिटार बजाऊं, आपको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? तो अरे अरे, मम्मी, हम्म। तो ऐसा कभी अयान। हुआ नहीं अयान ना। हाँ, वो गिटार क्लासेस उसने स्टार्ट किया बिकॉज लॉकडाउन है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है, कुछ खेल नहीं पा रहा है, तो वो घर में ही ऑनलाइन गिटार हम्म। सीख रहा है। अ, हम्म। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, और वो आई थिंक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमेशा मेरे साथ मम्मी या डैडी रहते ही हैं हर चीज हैंडल करने के लिए। अभी तक कि ऐसा कोई पूरा दिन गया नहीं है जब मैंने खुद को अपने आप अकेले हैंडल किया होगा। एंड आई एम श्योर जिस दिन हम्म। वो आया, या अगर कभी मुझे खुद को अकेले हैंडल करना पड़ा, तो ऐसा डेफिनेटली हो हम्म। सकता है। और मैं उसमें सरप्राइज भी नहीं होंगी। आई विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट आई ट्राई, और मे बी गूप अप हो हम्म। गया सब कुछ, बट या आई एम श्योर ये होगा। अच्छा, अयान को कितना पीट रही हो? पीट रही हूँ किसको? अयान को? हाँ मतलब फ्री टाइम में चलो। नहीं 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 नहीं, हम लोग जैसे आपने खुद बोला कि मैं काफी डिसिप्लिन और ये सब चीजों में नहीं हूँ, अयान उतना ही है। तो अगर मैं होती ना वैसी हाँ। थोड़ी भी, तो आई एम श्योर हमारी डेली पिलो फाइट होती है, ऐसे WWE घर में खेलते हैं हम। बट बिकॉज मैं वैसी नहीं हूँ ना, हाँ। इसलिए वो बेचारा भी रह जाता है। तो वो ये सब करता है डैडी के हम्म। साथ, उसको डैडी मिलते हैं। अच्छा वो। तो डैडी की और अच्छा उसकी डैडी के बीच में साथ। फाइट होती है। हाँ। अच्छा ये बताओ जनक, लॉकडाउन में जैसे मुझे कोई झाड़ू लगाने बोले तो मेरी तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। तुम्हें अभी लॉकडाउन में कौन सा ऐसा काम कराया जा रहा है जिससे तुम बहुत अनॉय होते हो, लाइक दिस आई डोंट वांट टू डू? नहीं, ऐसा कोई काम मुझे मम्मा स्पेसिफिकली दे नहीं रही हैं, लेकिन मैं खुद कर रही हूँ, मैं झाड़ू मार रही हूँ। और अयान डस्टिंग की जॉब पर है, अयान डस्टिंग करता है। हम्म। और हम जो भी अपना खाना खाते हैं सब अपनी अपनी डिशेस खुद वॉश करते हैं, क्योंकि कोई भी हम्म। आंटी नहीं है, मम्मा पर सारा काम आ गया है। तो हाँ, थोड़ा अनोइंग कभी कभी हम्म। लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब आदत ही नहीं थी ना कभी करने की। लेकिन ना हम्म। मुझे मजा भी आ रहा है, इट्स गुड टू एक्सप्लोर ये वाला हम्म। फेज भी। कभी कभी लगता है कि क्या हम्म। है, उठो सुबह, झाड़ू मारो, उसके बाद कमरा साफ करो अपना, फिर मम्मी डैडी का करो, फिर मम्मा काम कर रही है, फिर आयन डस्टिंग कर रहा है, ये क्या हो क्या गया है, क्या कर क्या रहे हैं हम लोग घर में। बट आई थिंक इट्स फन, मजा भी आ रहा है। So, yeah, या मजा भी आ रहा है बहुत दिनों बाद, इट्स अ गुड ब्रेक। अच्छा ये बहुत बताओ दिनों जनक, बाद, अरे तुम्हारी पहली सबसे बार। awkward मेरी सबसे अरे ऑकवर्ड। मतलब तुम्हारी सबसे ऑकवर्ड ऑडिशन स्टोरी क्या है? मतलब यू वेंट फॉर एन ऑडिशन एंड यू वर हिलेरियस, मतलब तुम खुद बाहर निकली हो, तुम खुद हंस रही हो, हाँ हाँ ये मैं क्या करके आई हूँ। ऐसी आई डोंट रिमेम्बर ऐसा कोई पर्टिकुलर, लेकिन जब मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट किया था, जब मतलब डैडी मुझे लेके जाते थे ऑडिशंस पर, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम्म। मैंने ऐसे 2 साल तो कुछ भी नहीं किया कैमरा के सामने। तो वो जो 2 साल के मेरे हाँ। ऑडिशंस थे ना, मतलब वो जो पूरा स्प्रे था, जो कंटिन्यूसली जितने ऑडिशंस पे जाती थी, आधा घंटा लाइन याद हम्म। करती थी, एक्सप्रेशंस डैडी बताते थे, ये देना है, ये करना है, ऐसे हंसना है, ये सब करना है, और कैमरा के सामने जाके कुछ नहीं करती थी। मतलब मैं स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती थी। और ये कंटिन्यूअसली 2 साल तक हाँ। के हुआ है। हाँ हाँ, क्योंकि आदत नहीं थी मुझे ऐसे मतलब कैमरा फेस करने की, या उस हम्म। टाइम पे तो मतलब बहुत ही छोटी थी, 6-7 साल की होंगी। तो हम्म। सीखती तो थी आधा आधा घंटा, पर जाके कुछ नहीं हम्म। करती थी, खड़ी हो जाती थी और फिर वापस घर आ जाती थी। तो आई हम्म। थिंक वो 2 साल ही पूरे हिलेरियस हुए मेरे लिए। बहुत बुरा भी हाँ। मुझे अब लगता है सोच के कि मैंने कितना परेशान किया डैडी को उस टाइम पर। वो इतना लेके जाते थे, बताते थे, सिखाते थे, और मैं इतना कुछ नहीं करती थी, ऐसे मुंह देख के आ जाती थी। हम्म। बट फिर जब हम्म। करना स्टार्ट किया तो आई गेस मैं कर रही थी। तो वो 2 ही साल पूरे एक गो हम्म। में काफी मेरे हिलेरियस निकले। So, हम्म।
जन्नत स्कूल कॉलेज मिस करती हो तुम? नहीं, I don't really miss it because miss as in होम हाँ, आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट। मैंने अपना स्कूलिंग नाइन्थ या तक ही इन किया। हाँ, हाँ नाइन्थ तक हाँ ही मैंने अपना स्कूलिंग किया कंटिन्यूसली, और टेंथ से मैं प्राइवेटली एग्जाम दे रही थी। तो आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट। तो कॉलेज तो मैंने ऐसे हम्म कभी मैं गई ही नहीं कॉलेज अपने रियल लाइफ में, तो मैंने कभी ऐसे हम्म कॉलेज लाइफ देखी नहीं, कभी गई नहीं। और स्कूलिंग जितना किया हम्म इट वाज फन। काफी हम्म मजा आता था। क्योंकि मोस्टली शूट पे रहती थी, तो जब भी जाती थी तो काफी लोग स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। और मतलब जैसे अब फिल्म में नहीं देखो, कई बार वो अनरियलिस्टिक लगता है कि कोई जा रही है, वो पॉपुलर गर्ल सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, बट मेरे साथ वो एक्चुअली में होता था। वाह उस टाइम पे जब मैं कॉरिडोर से पास करती थी, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक के, ओ शी इज कम टुडे, शी इज कम टुडे। टीचर्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी अरे हैप्पी। मैं जिस दिन जाती थी ना, उस दिन का मॉनिटर मुझे बना देते हाँ। थे, आई रिमेम्बर। तो या आई मिस दैट मे बी कितनी कूल समटाइम्स, यू नो, इट वाज यार, वेरी कूल। सच अ कूल फीलिंग हो। तुम्हारे वो दोस्त अभी तुम्हें पिंग विंग करते, मैसेजेस करते हैं जन्नत लेट्स हैंग आउट एंड ऑल, हाँ? यू गेट No, दैट no, 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 मैसेजेस? no. I had no school friends. I had no school friends. As in, ऐसे देखा जाए तो everybody used to come and shake hands and like, oh ये जना जुबैर, let's be friends. तो ऐसे तो I think पूरा हाँ स्कूलिंग मेरा दोस्त था, but ऐसे I couldn't find any genuine friend in my school, you know, because of all this. हम्म Because I realized हम्म that everybody wants to be my friend just because I work in TV and they watch me हम्म on air, इस वजह से मेरा friend, and that made me very sad also sometimes, because I was a child and you know हाँ I missed having real friends हम्म and having a group and you know hanging out during recess, but वो कभी हुआ नहीं, and then I accepted the fact कि ये ऐसे ही रहने वाला है, you know, I'm not gonna find हम्म any real friend in school. वो लोग सिर्फ इसलिए आएंगे because I हम्म work. So I think I never found a genuine friend in school, so I don't really miss kind of anything. हम्म एंड हाउ डू यू हैंडल द ह्यूमंगस लड़कों का अटेंशन टुवर्ड्स यू, जना जना happening? That How I do you only get handle to all that? see that I only get to see when I'm attending some event, or या event से गाड़ी निकल रही है, तो मतलब कई बार हम होटल से जब वेन्यू पर जा रहे होते हैं, तो मतलब पीछे देखो तो बाइक्स इतनी फॉलो कर रही होती हैं लड़कों की, कि मतलब जितनी भी आप अपने बॉडीगार्ड की गाड़ियां रख लो, यू नो, दे fearless, and I love the dedication. हम्म I mean, they don't care कितने भी बॉडीगार्ड हो, आपने पुलिस पे रखी हो, तो दे डोंट केयर। वो आएंगे बाइक नहीं से, दे क्या डोंट करना है, हाँ उनको बस पीछा करना है। करना क्या है, इट्स नॉट दैट आई एम गोना स्टॉप द कार, कम आउट ऑफ द कार, ग्रीट देम, टेक पिक्चर्स हाँ विद देम, आस्क देम हाउ दे आर, नथिंग, नो, दे जस्ट वांट टू फॉलो, which is they like just want to fine, follow. it's their craziness being a fan, so yeah. Yeah, and it's a lot of attention. Yeah, we girls like attention, and if we are doing so well, that we might as well हम attention deserve करते हैं that way. If you're doing well, then attention Yeah, आनी yeah, चाहिए yeah, ना? obviously we deserve attention, and then I totally respect unka dedication and everything, and I totally enjoy it. I never felt suffocated being around so many people, or you know, I never felt uneasy while getting clicked or Hmm. anything. I enjoy it in every sense, every aspect, every time. Unless I'm eating something and people are clicking my pictures, only that is Oh, one I time totally. where I feel very irritated, like at least let me eat. उसके बाद तो आई एम लाइक, मैं उधर ही हूँ, आप पिक्चर्स लो, पर जब मैं खा रही हूँ एंड पीपल आर लाइक ऐसे ऐसे लेंगे, लाइक यू नो, उसको तो पता नहीं चल रहा, बट यू नो आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल व्हाइल आई एम ईटिंग एंड पीपल आर क्लिकिंग माय पिक्चर्स, सो दैट इज ओनली वन टाइम आई फील कॉन्शियस, अदरवाइज नो। Hasan, okay, and anybody for that matter. शादियों में भी तो वही करते नहीं, or eating and then somebody is just putting the camera हाँ, like, एनी like don't. कहीं पर भी, घर पे भी, मतलब खाने में अपना स्पेस चाहिए, खाने के टाइम मत हाँ. डिस्टर्ब करो बस। अच्छा पार्टी वार्टी करने जाती हो, चिल करने जाती हो, do you step out, do you go, do you have your Saturdays, Sundays? No. I don't do any of it. I only attend parties, वो भी जो भी प्रोफेशनली किसी का लॉन्च होता है, या फिर हमारे किसी मतलब फ्रेंड का बर्थडे होता है, या जो होता है उसमें, तो yes, I obviously go to parties, I attend, I have a lot of fun, I dance and everything, but ऐसे कभी खुद से बाहर जाके सिर्फ ऐसी पार्टी करनी है के तौर पे I've never done that. अच्छा ये बताओ तुम्हारा हीरो कौन है? Who is your hero? Who is Jannat's hero?
my hero would be my dad, obviously, and I've become very close to Ayan recently. I'd say like 1 साल पहले से भी, उसके पहले वो बहुत छोटा था, और क्योंकि मैं एवरीडे इतना शूट पर रहती थी कि मैं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, तो हम इतने क्लोज नहीं थे। बट सिंस वो शूटिंग का जो टाइम था वो बंद हुआ है, और जब से मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो वी बिकम वेरी क्लोज, एंड यू नो वी शेयर एवरीथिंग, एंड नाउ यू नो इट्स गुड टू हैव, अभी तक की तो मैं अपने पेरेंट्स से हर चीज शेयर करती थी, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू कंसीडर माय डैड एज माय बेस्ट फ्रेंड, बट नाउ इट्स लाइक समबडी एल्स इज आल्सो कमिंग टू दैट zone, which is Ayan. So yeah, तो डैड के साथ कभी डैड के साथ कभी चिक चिक झिक झिक होती है, या फिर यू बोथ आर जस्ट ऑन सेम पेज ऑल द टाइम? Or you get into an argument also, dad? No, we do. कई बार you know काफी मजा आता है करने में, मतलब डैडी मुझे हमेशा वो आर्ग्यूमेंट जब खत्म हो जाता है उसके बाद हमेशा बोलते हैं कि मुझे बहुत मजा आता है तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करने में, बिकॉज जैसे मैं बोलता हूँ 1-on-1 बहुत अच्छी होती है। तो वो होता है हमेशा, और वो हमेशा ऐसे प्रोफेशनल टॉक्स पर या किसी मुद्दे की बात को लेकर डिबेट टाइप होता है, यू नो ऐसे कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन ऐसे डिबेट टाइप होता है, और वो करने में बड़ा मजा आता है। सो या गुड। एक चीज अगर तुम्हें तुम्हारे बारे में चेंज करना होता तो क्या चेंज करती? व्हाट वुड यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? कि एक एनीथिंग कुछ भी पॉसिबल है। आई वुड मे बी आई डोंट नो, मैं बहुत कम सोशलाइज होती हूँ जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, तो मैं सामने से बिल्कुल भी यू नो इनिशिएट नहीं करती हूँ, which I am perfectly fine with that, but you know maybe I could change that. Okay, nice. तुम्हें किस बात पे गुस्सा आता है? वैसे तुम्हें देख के तो मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि तुम्हारी आतामाजी सटकली नहीं हो, but then we all are human and we all have something to say. होती है, बहुत होती है। बताओ, अगर तुम्हें खुंदक दिलाना हो 1 सेकंड में तो खुंदक किससे आएगी? लाइक मतलब कि मुझे झूठ तो ऐसे ऑब्वियसली झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है घर में भी, सपोज एन ने ये बोल दिया और मैंने ये पॉइंट आउट किया कि एन तुमने ये बोला है, और ना वो सडनली फ्लिप कर गया, मैंने ये नहीं, मैंने ये बोला था, तो वो जो फ्लिप होता है ना कि मुंह पे कैसे झूठ बोला, उससे ना फिर मेरी वो हो जाती है कि कैसे बोला ये। हाँ फिर तो आयन पिटेगा। नहीं पिटता तो नहीं है, बिकॉज़ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं अरे कल मैंने बागी 3 देखी ना, आयान ने जो अरे अपनी भी होती तो कुछ नहीं, भाई पे आई तो धर 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 लगा रहा। अच्छा ये बताओ जन्नत, अगर तुम्हें एक चीज पॉइंट करना पड़े कि तुम्हें तुम्हारी द थिंग्स यू डू में जो सबसे अनोइंग लगता है तो वो क्या होगा? मतलब एनीथिंग, मतलब ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम्स लाइक इफ आई हैव टू पॉइंट आउट एज एन आरजे, मुझे क्या लगता है कि कई बार सो देयर आर डेज व्हेन आई जस्ट वांट टू स्विच ऑन द माइक एंड से, बट आई ऑब्वियसली हैव टू स्विच ऑन माइक एंड बी स्माइल एंड हैप्पी बिकॉज़ यू इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल व्हेन यू आर ऑन वीडियो। तो उसमें तुम्हारी प्रोफाइल में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें लगता है कि यार ये प्रेशर है? ये प्रेशर है, आई थिंक क्या होता है ना कि अभी आई मेरी न्यूज हो, लेकिन ऐसे अगर दुनिया में या देश में मतलब कुछ भी चीज या न्यूज हो रही है ना, तो मेरे फैंस या फिर जो भी लोग जो फैंस नहीं है लेकिन स्टॉक करते हैं या कमेंट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज में आपको बोलना है, और जो भी यहाँ पर हो रहा है उससे आपको इफेक्ट होना है। मतलब ये हुआ, आपने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं इसके बारे में पूछा, क्यों नहीं किया, करो बोलो। So you know it's one's choice कि मुझे बोलना है उसमें कि नहीं बोलना है, करना है या नहीं करना है, लेकिन वहां से जो प्रेशर आता है ना, और प्रेशर तो ठीक है, फिर क्वेश्चन भी आता है क्यों, अरे वर्ड क्यों नहीं किया, तो मतलब नहीं किया, यू नो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट काफी चीजों में ना वो प्रेशराइज कर देते हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा अनोइंग लगता है। कितनी अच्छी पॉइंट तुमने बोली है, तुम्हें पता होना चाहिए। आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग। थैंक यू। बैंग ऑन। अच्छा रात में कितने पिलोज के साथ सोती हो? मैं तो 4। 3, एक सर के नीचे, एक राइट पे गया। अच्छा तो जब तुम एकदम टोटल बैड मूड में होती हो तो कौन से गाने सुनना पसंद करती हो? सैड गुड मूड के कौन से? सैड सॉन्ग किस तरह? गुड मूड के भी सैड, और सैड में तो और सैड, पता नहीं क्यों। जन्नत ऐसे कैसे? योर बेबी प्लीज। नहीं ऐसा ही होता है, ऐसे होता है। मुझे स्लो सॉन्ग बहुत पसंद है, मतलब ऐसे मतलब बहुत रिलैक्सिंग। कैन यू फिक्स योर फोन? या ये फोन
मुझे और मम्मा से को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे स्लो सॉन्ग सुनना, काफी रिलैक्सिंग लगते हैं। और पहले तो मुझे बचपन में आदत थी कि मैं हैंड्स फ्री लगा के गाने सुनते सुनते सोया करती थी। वो आदत बहुत मुश्किल से छूटी है, मम्मी ने छुड़ाई है। तो बट यू सिंग हाँ। ऑल्सो सो वेल। हाँ बट मैं बहुत बीमार हूँ ऐसे 5 दिन से। आपको मेरी आवाज बैठी बैठी नहीं लग रही है आज? नहीं, डोंट वरी, मैं तुम्हें गाने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली हूँ। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन केस अगर मैं किसी को बीमार लग रही हूँ गाइस, तो दैट इज बिकॉज आई एम सिक, सो प्लीज प्लीज बेयर। नहीं, नहीं लग रही हूँ बीमार लग के। यू आर टोटली ब्लेस्ड, वेरी नाइस स्किन, टच वुड, देन यू आर लुकिंग नाइस। थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें एक व्हीकल चलाने का मौका मिलेगा तो वुड यू लव टू ड्राइव मतलब एज इन लाइक ड्राइव ड्राइव राइड, हॉर्स राइडिंग करना प्रेफर करोगी या फिर बाइक राइडिंग करना प्रेफर करोगी? I hate bikes. I just don't like bikes. I don't like riding. I don't like seeing people riding उस फास्ट तरीके से या जैसे भी। मैं ऐसा लगता है कि ऐसे दिल ऐसे मुंह में आ गया, इतना डर लगता है। आई लव हॉर्स राइडिंग एंड आई नो हॉर्स राइडिंग। आई डिड अ शो जिसमें मैंने सीखी थी और जिसमें मैंने सीन किए हैं घोड़ों के साथ। तो मुझे हॉर्स भी बहुत पसंद है और हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है। अच्छा जन्नत, तुम्हें रुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कौन तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर देगा कि तुम रोने लग जाओगे? I'm very I'm very emotionally strong in that sense। जैसे मेरे घर में भी मम्मी डैडी सब मुझे बोलते हैं कि जन्नत इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, मतलब मैं जल्दी रोती नहीं हूँ। लेकिन मुझे रोना किन बातों पे आता है, आई थिंक ऐसे नहीं कि डांट दिया तो मैं रो दी या लग गई ज्यादा तो मैं रो दी। अभी मेरे मूड स्विंग ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि मैं 1.5 महीने से घर से निकली नहीं हूँ। और अभी छोटी छोटी बात पर इरिटेशन से ना रोना आ जा रहा है। बट दिस इज नॉट मी, आई जस्ट नो दैट दिस इज द सिचुएशन जिसकी वजह से ऐसा फिलहाल हो रहा है। बट वैसे मैं जिसकी वजह से बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ या रोना आता है, डैडी न्यूज देखते हैं और न्यूज में अगर कोई लड़कियों की कोई ऐसी क्राइम की रिपोर्ट आ जाती है या फिर कोई ऐसी रेप की रिपोर्ट आ जाती है, कोई न्यूज आ रही होती है या किसी को ब्रूटली मारा है या कुछ भी है, तो ऐसी जब सेंसिटिव चीजें मैं देखती हूँ ना, तो ऐसे मतलब उस टाइम पे नहीं, लेकिन पूरा पूरा दिन मैं बहुत इमोशनल रहती हूँ। पता नहीं, वो ऐसा लगता है कि वो सुबह सुबह देख के या कुछ होके सा दिल टूट गया, तो वो बातों से मैं बहुत डिप्रेस भी होती हूँ और उन बातों पे मैं मतलब मुझे रोना आ जाता है। अच्छा अयान के साथ तुम इतने सारे वीडियोस बनाती हो, तो तुम्हारी और अयान की कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है? दीदी ये करेंगे, नहीं नहीं ये करेंगे, अच्छा तुम्हें ये करेंगे, अच्छा ये मेरा टेक बेटर था, तुम्हारा टेक बेटर था, यू गेट इनटू लाइक इक्वल थिंग। ऑब्वियसली यू गाइस आर पार्टनर्स आल्सो। हाँ हाँ, कई बार होता है। कई बार मुझे मेरा टेक मतलब मेरा पार्ट अच्छा लगता है एक टेक में, उसको नहीं लगता है, तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि यार मेरा तो अच्छा था। फिर कई बार उसको अपना अच्छा हाँ, लगता है, मुझे नहीं लगता, तो वो इंसिस्ट करता है जिसमें उसका अच्छा है वो डालो। तो वो कई बार हो जाता है, लेकिन हम वो सॉर्ट आउट वहां करते हैं कि ये मेरी आइडिया ना, तुम जिसमें मैं अच्छी दिखूंगी मैं वो डालूंगी, तुम्हारी आइडिया में जिसमें तुम अच्छे लगोगे तुम वो डालना। सो दैट इज हाउ वी ये वी तो सॉर्ट सॉर्ट। दैट सम मिडवे। हाँ। Do you remember any crazy fan story? मतलब somebody landed on your set or maybe you were getting some 1,000 DMs, मतलब कोई सरप्राइज गिफ्ट आया, मतलब किसी ने मेहनत करके मेक श्योर किया कि तुम उसको नोटिस कर ही लो। हाँ, ऐसे डीएम का तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने डीएम्स ऐसे कब कब देखे थे, क्योंकि जो एक्सेप्टेड वाले डीएम्स है वो ही मैं नहीं ओपन कर पाती हूँ। लेकिन ऐसी क्रेजी चीजें तो बहुत सारे लोगों ने इवेंट पे की हैं। और आई रिमेम्बर दिस वन गिफ्ट विच इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। एक आंटी ने बनाया था, उनकी छोटी सी बेटी भी थी और वो डायरी मेरे पास अभी तक की रखी हुई है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी डायरी है और उनकी छोटी सी बेटी है। आई जस्ट वंडर कि उन्होंने कैसे उसके साथ रहते हुए इतनी मेहनत से वो डायरी बनाई है। मतलब आई कैन इवन एक्सप्लेन यू बिकॉज उसमें इतनी क्रिएटिव चीजें हैं। पता नहीं मेरी लाइफ स्टोरी कहाँ से कहाँ तक उन्होंने कितना रिसर्च करके उसको बनाया है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है वो। And that one thing that was the craziest, I always say about this one thing only because I think इससे ज्यादा crazy चीज मैंने अभी तक की सुनी नहीं, which was I have this fan in Bangkok जिसने मेरा नाम और मेरा पिक्चर अपने हाथ पे टैटू कराया है and she's a girl। So I think that is the craziest thing कोई भी It's a कर very सकता crazy है thing. किसी के It's a लिए। huge thing. It's something you will remember all your life. या ये हमेशा ऑब्वियसली, याद और रहेगा। जब भी मुझे कोई ये सवाल पूछता है ना मुझे बस वही याद आती है, तो मैं हमेशा उसी की बात करती हूँ। हाँ I think मतलब that is what is लिटरली exactly उसका। हाँ,
Yeah, हाँ totally. Which is your favorite movie? कौन सी ऐसी फिल्म है जो तुमने 5 बार से ऊपर देखा? ऐसी कोई भी नहीं, पता है सब मैं बोर हो जाती हूँ, 2 बार भी नहीं देख पाती हूँ। हाँ, मैं भी एक बार से ज्यादा नहीं बट टाइटैनिक मुझे बहुत पसंद है, टाइटैनिक। देखी। मतलब बचपन से। You हाँ। I understand. It's a very emotional movie anyway. मतलब it's got so many things you can keep it with you. A lot of emotions you can keep it with you. और मुझे मैं Which was वो your फिल्म favorite? तो काफी मतलब छोटी से देखी हूँ, लेकिन समझ में मुझे वो काफी टाइम बाद आई। इट्स अ वेरी सेंसिटिव फिल्म टू अंडरस्टैंड, Yeah, फॉर अ किड। yeah, पहले तो it मुझे was, ऐसे लगता it था was. कि वो रोज बड़ी सुंदर लगती थी, और उसके हाँ, लिपस्टिक कलर्स, उसके गाउन और उसके ब्लॉन्ड हेयर वगैरह। बट समझ में and काफी set and टाइम all. बाद Nice. है। So, are you a romantic? Are you a romantic person or not? No, I You're practically romantic. no. Even films that I like are the films which are like thrillers, और जो काफी मतलब ऐसे डीप स्टोरी वाली हो, या फिर ऐसे सस्पेंस वाली हो। और बुक्स तो मैं ऐसे Hmm. रीड करती नहीं, तो आई कैन टेल यू इन Hmm. दैट जॉनर। बट या आई थिंक मुझे ऐसे Hmm. सस्पेंस और थ्रिल वाली चीजें बहुत पसंद है। Hmm. Which is your favorite family recipe जो तुम्हारे घर में बनता है and you want to master it because mummy is just too good in that. बिरयानी, बिरयानी फॉर श्योर, बिरयानी, इट हैज टू बी बिरयानी। ऐसे Oh, I think we got disconnected. Let me get back again.